नीचे फंग God! Scheint Flammen Dange! Scheint Flam! Flam! Fang! नीचे फंग God! Aton! Euch! Allah! सुभान मजीद बलोच शहीद ने आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर से अपनी इब्तदाई तरबियत मुकम्मल की। 15 जुलाई 2024 को दहशत गर्दों ने बहरूद से भरी एक गाड़ी बनू कैंट की दीवार से टकराई और हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग के दौरान उन्होंने एक दस्ती बम उस कमरे में फेंका जहां सिपाही सुभान मजीद शहीद अपने 20 साथियों के हमरा मौजूद थे। पलक झपकते ही वतन के इस जान फरोश ने दस्ती बम पे छलांग लगा दी और अपना आज दूसरों के कल के लिए कुर्बान करके अपने साथियों पर आंच तक न आने दी। सिपाही सुभान शहीद ने अपनी शेरदिल छाती में दस्ती बम को समोकर दहशत गर्दों को हक्का बक्का कर दिया। इसे कहते हैं एक मोमिन हजार काफिर पे भी बहरी होता है। सलाम है मादरे वतन के इस शेर दिल पर जिसने दहशत गर्दों के हमले में होने वाले बड़े नुकसान को बचाया और अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। अल्लाह ने उसे हिम्मत दी और उसने वो कर दिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। भाई सुभान शहीद ने न सिर्फ अपनी जान की कुर्बानी दी बल्कि अपने साथ कई साथियों समेत उनकी जानों को बचाया। इस अजीम कुर्बानियों को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। सेकनियत और बहादुर जवान सिपाही सुभान शहीद दिल में शुरू से ही अपनी शहादत की ख्वाहिश रखता था। अपनी यूनिट में शुरू से ही अपने हर काम में वॉलंटियर होता था। आज भी हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसकी शहादत कबूल करे और जो उसने अपनी जान कुर्बान की और अपनी जो कमरे में मौजूद जवानों की जानों को महफूज किया, उससे हमारे वतन और हमारे परचम को और हमारे रेजिमेंट को फ़ख्र है ऐसे जवान पर। सिपाही सुभान शहीद एक बहादुर जवान था और अक्सर मेरी जब भी उससे बात होती थी तो वो यही कहता था कि सर दुआ करें कि मुझे शहादत नसीब हो। तो अल्लाह पाक उनको शहादत नसीब फरमाई और उनकी ना बुलाई जाने वाली बहादुरी इंशाअल्लाह तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। सिपाही सुभान शहीद ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए दहशत गर्दों के फेंके गए दस्ती बम पर लेट गए और उनको बड़ी तबाही से बचा लिया। बहादुरी की ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। सिपाही सुभान मेरे कोर्समेट थे। हाफिज़े कुरान होने की वजह से हमारी हर सुबह का आगाज़ उनकी तिलावत से होता था। सिपाही सुभान हर महाज पर सफ़े अव्वल में लड़ना पसंद करते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी
कि दुश्मन के साथ मुकाबला करते हुए वो छाती पर गोली खाएं। बनू कैंट पर दहशतगर्दों के हमले पर जवाबी कार्रवाई में सिपाही सुबहान ने न सिर्फ जज्बा दिखाया बल्कि चंद सेकंड के लम्हात की बरक रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन की तरफ से फेंके गए ग्रेनेड पर उन्होंने अपने आप को गिराया, जिससे हम आसपास मौजूद 20 साथी महफूज रहे और उनकी इस जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन की कमर तोड़ दी और हमें मौका मिलते ही हमने दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद कर दिया। सिपाही सुबहान शहीद ने 15 जुलाई 2024 को बन्नू में होने वाले दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाते हुए अपनी बहादुरी और जवांमर्दी से अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान का नजराना पेश किया। सिपाही सुबहान शहीद मेरी कंपनी का जवान था जिन्होंने जुर्रत और बहादुरी की। लहू की एक ना बचाए जो बूंद तो बेटे, वो अल्लाह अल्लाह अकबर की गूंज वो अभी करा था चुप, वो चुप होते ही रो दी, रोते रोते माने तो बिना ही खो दी। ये कलमा पढ़ के खुदा के हुजूर हाजिर हो, हर एक घर में गली में नगर में कोई तो है, जमीन पे कितने लुटे फिर सफर में कोई तो है। जैसा कि मेरा तारुफ ने पहले करवा चुके हैं ये कि मैं शहीद सुबहान मजीद का सबसे बड़ा भाई हूँ और बिलाशुबा ये जो नुकसान है हमारे लिए बहुत दर्दनाक है, लेकिन इसमें मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज के बाद मेरी या मेरे खानदान की पहचान तब्दील हो चुकी है। मेरी पहचान मेरे नाम से या मेरे वालिद साहब की पहचान उनके अपने नाम की बनिस्बत अब हमारी पहचान एक शहीद के भाई या एक शहीद के वालिद या एक शहीद के खानदान से हो चुकी है और ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। और इस एजाज का एक मुंह बोलता सबूत किया कि इतना बड़ा जमे गफीर अवाम का जो आज यहाँ पे मौजूद है, मैंने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में यहाँ पे इतना बड़ा नमाज जनाजा कभी किसी का नहीं देखा। और ये इस चीज का सबूत है कि यहाँ पे ये सुबहान ने किस कदर बड़ी कुर्बानी दी अपने मुल्क को कौम की खातिर। यहाँ पे हमारे पास जो है बड़े बड़े लोग यहाँ पे पहली सफ में मौजूद है, ये यहाँ पे अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे हमारे साथ इज़हार तहज़ियत के लिए आए। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ कि दुख की इस घड़ी में उन्होंने हमारा दुख बांटा और यहाँ हमारे पास पहुंचे। मुख्तसर सा तारुफ उसका मैं आपको यह करवा दूं कि उसका मदरसे में 7वां साल चल रहा था, 8वां साल उसका दर्स निज़ामी का था। तो उन 7 सालों में उसे एक दफा फौज में ट्रायल दी तो कहीं मेडिकल उसका अनफिट हो गया। अल्लाह को उसकी शहादत मंजूर थी। 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद फिर उसे कॉल आ गई कि आप दोबारा से आए, दोबारा मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं। दोबारा मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई और वो मेडिकल उसका पास हो गया। मेडिकल पास होने के बाद हालांकि उसकी डिग्री का सिर्फ 1 साल बाकी रहता था, लेकिन उसने तरजीह दी आर्मी में जाने को। उसने घर आके वालिद साहब और वालदा से ये दरख्वास्त की थी और इन पे जोर डाला था कि वो मैं कश्मीर में जाना चाहता हूँ जहाज के लिए। वो शहीद होना चाहता था। घर से जाने से पहले उसकी ख्वाहिश थी कि मैं शहीद हूँ। और इस दफा जाने से टाइम सुबह उसने अपनी वालदा से जो मैं साथ खड़ा था उसने बोला कि दुआ करें कि मैं शहीद हो जाऊँ। मैं वजीरिस्तान जा रहा हूँ, मेरी यूनिट 45 के जो वजीरिस्तान में है, दुआ करें कि मैं वहाँ से शहीद होकर वापस आऊँ। और उसने अपनी वाइफ को अपनी कब्र की जगह मुख्तसर सी उम्र उसने कब्र की जगह मुख्तास की। उसने ये बताया कि मेरी नमाज जनाजा कौन पढ़ाए, कौन लोग हैं, यानी ये सारी चीजें वो पहले कर चुका था। और मेरे जहाँ पे मेरे जनाजे में कोई ऊंची बात से रोए ना। वतन अजीज़ की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले शहादा को सलाम। सिपाही सुबहान मजीद शहीद जुर्रत और बहादुरी की अजीम मिसाल। सिपाही सुबहान मजीद बलोच का ताल्लुक मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से है। सिपाही सुबहान मजीद बलोच ने 15 जुलाई को बन्नू में दहशतगर्दाना हमले में जाम शहादत नोश किया। सुबहान मजीद बच्चों में 4थे नंबर पर था। अल्लाह का उस पर इतना करम था कि वो बचपन से ही क्लास 3 में पढ़ रहा था जब वो 5 वक्त का नमाजी था। मौसम की शिद्दत चाहे जैसे भी हो, सर्दी हो गर्मी हो, हर मौसम में उसने मैंने अब कभी नहीं देखा कि उसने कोई नमाज छोड़ी हो। इधर गांव के कुछ लड़के जा रहे थे, मुजफ्फराबाद आर्मी सेंटर में भर्तियां थी, तो उनके साथ वो भी चला गया और हमें कहने लगा जी कि मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक है। तो आर्मी सेंटर चला गया, वो तो ट्रेनिंग के भर्ती हुआ। ट्रेनिंग करने के बाद वो 1 माह की छुट्टी घर आया था। अभी वो 7 जुलाई को गया है। जब वो गया है तो जाने से पहले अपनी मामा और अपनी बेगम को ये बता के गया है कि मेरी दुआ करें मेरे लिए कि मैं शहीद हो जाऊं। शाम को 7 सवा 7 का टाइम था। एक
आर्मी की तरफ से ही हमें ऑफिशियली ये खबर मिली है कि आपका बेटा सुभान मजीद जो शहीद हो चुका है, हम उसका अफसोस करते हैं। सुभान मजीद का एक साथी इधर साथ भी आया था, वो थोड़ा ज़ख्मी भी था। उसने हमारे साथ जनाजे को दफनाने के बाद हमारे साथ बात की। और जिस वक्त ये बाहर फायरिंग की आवाज़ आई, फिर एक खारजी आया, उसने इधर जो ग्रेनेड फेंका। मैंने उसको बोला, उसकी कमीज़ खींची कि सुभान लेट जाओ। उसने कहा लेटता नहीं हूँ। प्रोग्राम का इख्तिताम हालिया हमलों के दौरान शहीद होने वाले सिपाही सुभान बलोच को खिराज तहसीन पर करेंगे। शहीद सिपाही की बहादुरी से मुतालिक ये रिपोर्ट देखिए। बन्नू छावनी में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए पाक फौज के जवान सुभान शहीद ने जुर्रतो बहादुरी की नई तारीख रकम कर दी। जान वतन पर कुर्बान करते हुए कई कीमती जानों को बचा लिया। 15 और 16 जुलाई 2024 की शब दहशतगर्दों ने बन्नू छावनी पर हमले के दौरान ग्रेनेड फेंका तो सिपाही सुभान शहीद अपनी जान की परवाह किए बगैर ग्रेनेड पर लेट गए और अपनी जान की कुर्बानी देकर छावनी को बड़ी तबाही से बचा लिया। सिपाही सुभान शहीद ने दहशतगर्दों को दो टोक पैगाम दिया कि पाक फौज के ये जवान वतन की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बना देंगे। आजाद कश्मीर के जिला मुजफ्फराबाद से ताल्लुक रखने वाले इस बहादुर सपूत की नमाज जनाजा में आला सिविल और फौजी हुकाम समेत अवाम इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की और शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के इस जवान की ये अजीम कुर्बानी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में बहरा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।